हाय एवरीवन, आज हम अपनी घटना चक्र की मॉडर्न हिस्ट्री की जो सीरीज कर रहे हैं वो कंटिन्यू करेंगे। आज हम टॉपिक करेंगे त्रिपुरी क्राइसिस ऑफ कांग्रेस 1939। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। देखिए, सुभाष चंद्र बोस जो थे ना, वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने आफ्टर बीइंग इलेक्टेड अनअपोज्ड एट हरिपुर गुजरात सेशन। ठीक है, तो ये हरिपुर याद रखना, गुजरात सेशन था, वहां पे ये बिना किसी ऑपोजिशन के प्रेसिडेंट बने कांग्रेस के 1938 में। उसके बाद क्या हुआ, 1939 में सुभाष चंद्र बोस डिफीट करते हैं गांधी जी के कैंडिडेट को, जो कि थे पताबी सीतारमैया। ठीक है, इनको हरा करके ये फिर से जीत गए। अन्य प्रेसिडेंट बने सेकेंड टाइम। त्रिपुरी में एमपी में सेशन हुआ था कांग्रेस का, वहां पे जीते ये। बट इन्होंने रिजाइन कर दिया क्योंकि गांधी जी के साथ में थोड़े से डिफरेंसेस आ गए थे। गांधी जी वॉज वेरी डिसहार्टन्ड के इनके द्वारा जो कैंडिडेट सेटअप किया गया था, ठीक है, पताबी सीतारमैया, वो हार गए थे सुभाष चंद्र बोस से। तो इन्होंने कहा इनकी हार ना मेरी हार है एक्चुअली। ऑन मैटर्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द वर्किंग कमेटी ऑफ कांग्रेस, ठीक है, इनके डिफरेंसेस की वजह से सुभाष चंद्र बोस ने रिजाइन कर दिया। आफ्टर दैट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने। उसके बाद क्या हुआ, त्रिपुरी क्राइसिस जब हुआ 1939 में, सुभाष चंद्र बोस ने अपना खुद का फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया कांग्रेस से रिजाइन करने के बाद। अब यहाँ पे क्या हुआ, दिस ऑर्गेनाइजेशन वॉज बेस्ड ऑन लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी। जो क्लाउड्स थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के, जब वो होवर कर रहे थे यूरोप के ऊपर, तो सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि इस चीज का बेनिफिट लिया जाए। ठीक है, टेक बेनिफिट ऑफ ब्रिटेन एंड जर्मनी वॉर्स एंड वांटेड फ्रीडम फॉर इंडिया विद अ मिलिट्रीली ब्लो टू इंग्लिश गवर्नमेंट। बेसिकली देखो, सुभाष चंद्र बोस का आइडिया इस टाइम पे ये था जब वॉर चल रहा था, ठीक है, ब्रिटिश और जर्मनी वॉर चल रहा था, तो इनका था कि भाई ब्रिटेन तो अभी वॉर में इंगेज्ड है, तो हमें इस चीज का फायदा उठाना चाहिए क्योंकि ब्रिटिश अभी वीक है, हमें इनके खिलाफ में ना अपनी एक जंग जो है छेड़ देनी चाहिए और हमें जीत जाना चाहिए। हम इनके खिलाफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज करें अपनी मिलिट्री के साथ में और हम इनको जल्दी हरा देंगे। लेकिन गांधी जी के डिफरेंसेस थे यहाँ पे। गांधी जी चाहते थे कि हम इनको वॉर में सपोर्ट करें। ठीक है, मतलब उनका ये कहना था कि देखो ऑलरेडी वो वीक है, आपको इस टाइम इन पर अटैक नहीं करना चाहिए। देन ये चाहते थे कि हम मिलिटरीली उनको ब्लो करें इंग्लिश गवर्नमेंट को इन इंडिया। ही बिलीव्ड ऑन एन ओल्ड सेइंग ऑफ आयरलैंड दैट इज नीड ऑफ इंग्लैंड इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर आयरलैंड। इन्होंने कहा देखो इंग्लैंड की नीड ना आयरलैंड के लिए अपॉर्चुनिटी है, तो वो इस आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे थे। दैट इज वाई ही ट्राइड टू परसुएट कांग्रेस एंड गांधी जी कि हम हेल्प ले इंग्लैंड के एनिमी का इंडिया को फ्री करने के लिए। इनका ये कहना था कि एनिमी का फायदा जो है लो और हेल्प लो और इंग्लिश को हरा दो। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या है अब यहाँ पे। हु वॉज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी 1938 में। अब आपने पढ़ा लगातार 1938 और 1939 में ना सुभाष चंद्र बोस जो थे वो प्रेसिडेंट बने थे। तो एस.सी. बोस इज द आंसर। अब्दुल कलाम आजाद नहीं है, पताबी सीतारमैया नहीं है, जेबी कृपलानी नहीं है। ठीक है, आंसर देखिए क्या बता रहे हैं यहाँ पे। सुभाष चंद्र बोस को इलेक्ट किया गया था प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस हरिपुरा सेशन गुजरात फरवरी 1938 में अनअपोज। ठीक है, इट्स वेल नोन कि सुभाष चंद्र बोस को रीइलेक्ट करा गया था एज प्रेसिडेंट ऑफ त्रिपुरी सेशन 1939 ऑफ आईएनसी बाय डिफीटिंग री इलेक्टेड पताबी सीतारमैया हु वाज सपोर्टेड बाय गांधी जी। ठीक है, उनको हरा करके ये जीत गए थे। आगे देखिए, किसने प्रिसाइड किया था हरिपुरा का सेशन आईएनसी का। तो सीआर दास, जेबी कृपलानी, एस.सी. बोस या जेएल नेहरू। तो ये थे एस.सी. बोस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हरिपुरा जहां पे एनुअल सेशन जो है आईएनसी का हुआ सुभाष चंद्र बोस की प्रेसिडेंटशिप में 1938 में, कहाँ पे सिचुएटेड है। ठीक है, अभी पड़ा गुजरात में। ठीक है, महाराष्ट्र नहीं है, मध्य प्रदेश नहीं है, राजस्थान नहीं है। तो मध्य प्रदेश में क्या पढ़ा था आपने, त्रिपुरी पढ़ा था। ठीक है, यहाँ पे त्रिपुरी जबलपुर वाला जो था वो हुआ था इनका सेशन। सुभाष चंद्र बोस को चूज करा गया था, ये प्रेसिडेंट है कांग्रेस के त्रिपुरी सेशन में आईएनसी के 1939 में। त्रिपुरी कहाँ पे अभी बताया, जबलपुर में। ठीक है, कलकत्ता गलत है, पुणे गलत है, अहमदाबाद गलत है। त्रिपुरी जो है जबलपुर मध्य प्रदेश में है, जहाँ पे कांग्रेस का सेशन 1939 में हुआ था। त्रिपुरी सेशन में सुभाष चंद्र बोस इलेक्ट हुए थे प्रेसिडेंट। इन्होंने पताबी सीतारमैया को हराया था और बहुत मार्जिन ऑफ वोट से हराया था, 1580 वोट्स ओवर 1377। ठीक है, 1377 वोट्स थे पताबी सीतारमैया के। नेक्स्ट देखिए, When was the त्रिपुरी सेशन ऑफ आईएनसी हेल्ड, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस को इलेक्ट किया गया था प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस। तो ये तो आपको पता है 1939 में हुआ था सेशन। ठीक है, आगे देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशंस ऑफ आईएनसी
सुभाष चंद्र बोस वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट फॉर द सेकेंड टाइम। ठीक है, प्रेसिडेंट जो थे सेकेंड टाइम इनको कहाँ पे इलेक्ट किया गया था सेशन में? हरिपुरा में पहली बार हुए थे। ठीक है, त्रिपुरी में सेकेंड टाइम हुए थे। मद्रास नहीं है, कलकत्ता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है कि हरिपुरा सेशन कांग्रेस का 1938 का हुआ, जिसमें सुभाष चंद्र बोस को प्रेसिडेंट चुना गया अनअपोज्ड। ठीक है, फर्स्ट टाइम ही वॉज री इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट त्रिपुरी सेशन में 1939 में, जब इन्होंने डिफीट किया पताबी सीतारमैया को, जिनको गांधी जी सपोर्ट कर रहे थे। बट ऑन द क्वेश्चन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वर्किंग कमेटी जो बनना था उसके क्वेश्चन पे जो डिस्प्यूट था दोनों के बीच में वो हुआ। आफ्टर दैट बोस रिजाइंड एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है प्रेसिडेंट बन गए थे कांग्रेस के। देखो इसमें ना ये ध्यान रखना कि जब सुभाष चंद्र बोस रिजाइन करके गए तो किसको प्रेसिडेंट बनाया? तो राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट बनाया गया। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी बाय डिफीटिंग विच लीडर? तो अभी पढ़ा पताबी सीतारमैया। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं है, जवाहरलाल नेहरू नहीं है, मौलाना अबुल कलाम आजाद नहीं है, सी राजगोपालाचारी नहीं है। आप आगे देखिए, सुभाष चंद्र बोस डिफीट करते हैं पताबी सीतारमैया को एंड प्रेसिडेंट बन जाते हैं आईएनसी के। कौन से सेशन में? तो त्रिपुरी सेशन 1939। ठीक है, हरिपुरा नहीं है, लाहौर सेशन नहीं है, मद्रास सेशन नहीं है। नेक्स्ट देखिए, who became the president of INC after resignation of सुभाष चंद्र बोस? तो रेजिग्नेशन देने के बाद कौन बना? अभी मैंने आपको ऊपर ही बताया, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। मौलाना अबुल कलाम आजाद नहीं है, पताबी सीतारमैया नहीं है, सरदार पटेल नहीं है। देखो अगर आधी इन्फॉर्मेशन पढ़ के गए होगे तो ना ये सबसे पहले ल्यूक्रेटिव ऑप्शन लगेगा, तो आंसर ये गलत है, राजेंद्र प्रसाद करेक्ट आंसर है। ठीक है, देन द होल डिस्प्यूट बिटवीन सुभाष चंद्र बोस एंड राइट विंग, जब त्रिपुरी सेशन हुआ कांग्रेस का, सेंटर्ड था राउंड टू द क्वेश्चन ऑफ, किसके राउंड ये क्वेश्चन सेंटर था? फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस वर्किंग कमेटी, पॉलिसी टुवर्ड्स प्रिंसली स्टेट्स, एटीट्यूड टुवर्ड्स सेंट्रल गवर्नमेंट, डबल मेंबरशिप ऑफ कांग्रेस, सोशलिस्ट पार्टी मेंबर्स। तो ये सारा इशू किस लिए था? कांग्रेस वर्किंग कमेटी के फॉर्मेशन को लेकर था। क्वेश्चन का आंसर है द होल डिस्प्यूट बिटवीन सुभाष चंद्र बोस एंड राइट विंग आफ्टर त्रिपुरी सेशन ऑफ कांग्रेस सेंटर्ड राउंड टू द क्वेश्चन ऑन द फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस वर्किंग कमेटी। गांधी जी जो थे वो पॉइंट ऑफ व्यू के अगेंस्ट थे अबाउट मॉडर्नाइजेशन एंड वर्किंग कंडक्ट ऑफ सुभाष चंद्र बोस। बेसिकली इनको ना जो मॉडर्नाइजेशन का आइडिया था, जो व्यूज थे, जो कंडक्ट था सुभाष चंद्र बोस का, गांधी जी को वो पसंद नहीं आ रहा था। विच इंडियन नेशनलिस्ट लीडर लुक्ड अपॉन a war between Germany and Britain as a God sent opportunity, जो इनेबल कर रहा था इंडियंस को कि आप एक्सप्लॉइट करो इस सिचुएशन को अपने एडवांटेज के लिए। तो अभी बताया मैंने, सुभाष चंद्र बोस बेसिकली इस चीज का एडवांटेज लेना चाह रहे थे। ठीक है, राजगोपालाचारी नहीं है, मोहम्मद अली जिन्ना नहीं है, जवाहरलाल नेहरू नहीं है। ठीक है, ऑप्शंस अगर आपने नहीं पढ़ा हो थोड़ा आपको कंफ्यूजिंग लग सकते हैं, बट ध्यान रखना इट वाज सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस लुक्ड अपॉन अ वार बिटवीन जर्मनी एंड ब्रिटेन की एक गॉड सेंट अपॉर्चुनिटी है जो इनेबल करेगा इंडियंस को कि हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं सिचुएशन अपने एडवांटेज के लिए। ही बिलीव्ड ऑन एन ओल्ड सेइंग ऑफ आयरलैंड के नीड ऑफ इंग्लैंड क्या है? इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर आयरलैंड। देन ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।